कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में से हम जो पहला टाइप डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। सो हेडिंग डाल दीजिए दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझने से पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मेरे पास एक रिएक्शन है दैट इज A प्लस बी, और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज C, ठीक है। अब इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स है और हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बचता है, राइट। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो और वो जब मिले तो हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट रिजल्ट में आ जाए, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, राइट। यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। अब इसमें भी दो रिएक्टेंट्स है और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये किसकी एग्जांपल है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन हो और फॉर्मेशन सिंगल प्रोडक्ट की हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहूंगा दैट इज द रिएक्शन in which two or more reactants combine together and form a single product और ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जब कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ये भी किसकी एग्जांपल है, इट्स ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, हमें वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये भी किसकी एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलता है तो हमें HCl मिल जाता है, ठीक है, 2 टाइम्स HCl, ठीक है, बैलेंस अगर आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। सो ज्यूरिंग दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा एक पॉइंट कि ज्यूरिंग दिस रिएक्शन only single product is formed, only single product is formed, ठीक है। सो ये पहला टाइप आपका खत्म हो गया, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। सो हेडिंग आप डाल सकते हैं दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। नाउ दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझने के लिए हम फिर से जनरल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक रिएक्शन है दैट इज लाइक दिस। नाउ इस रिएक्शन में हुआ क्या है, आप देख सकते हो कि हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट था, राइट। वो ब्रेक होके हमें दो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कभी कभार क्या हो सकता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके हमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, राइट। So that reaction in which single reactant breaks down into two or more simpler substances यानी कि products, ऐसी chemical reaction को हम decomposition reaction कहते हैं, right? So हम यहाँ पे इसकी definition भी लिख सकते हैं that is the reaction in which single reactant breaks down into two or more
सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स यानी कि सिंपलर सब्सटेंसेस प्रोवाइड हमें करें, यानी कि सिंपलर सब्सटेंस मींस प्रोडक्ट्स। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ डीकंपोजिशन के लिए हमें रिएक्टेंट को ब्रेक करना है। सो ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी तो सप्लाई करनी पड़ेगी। सो ये जो रिएक्टेंट को ब्रेक करना है, इसके लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी सप्लाइड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट, हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन टाइप्स में पढ़ते हैं, ठीक है। मैनली डिकम्पोजिशन हमने देखा कि डिकम्पोजिशन के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन थी, अभी आपको मैंने एग्जांपल दी थी, दैट इज A plus B। नाउ इट्स एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके हमें दो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। नाउ अगर हमें इस रिएक्टेंट को ब्रेक करना है, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनर्जी सप्लाइड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैनली तीन तरह की होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन दी, यहां पे मैं पॉइंट लिखना चाहूंगा कि दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दी, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ एनर्जी सप्लाइड, टाइप ऑफ एनर्जी सप्लाइड। ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मेनली हम तीन टाइप्स में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल decomposition, and second one is known as photochemical decomposition, photochemical decomposition, and third one is known as electrolytic decomposition, electrolytic decomposition, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी सप्लाई, ठीक है। तीन तरह की मैनली क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट वन इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन, अनदर वन इज नोन एज फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, जिसको आप फोटोलिसिस भी कहते हो, ठीक है, इट्स आल्सो नोन एज फोटोलिसिस, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का एक और नाम है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो तीन तरह की डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, आप हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। नाउ इट्स अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि इसमें भी क्या होगा कि सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक होके हमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा, यहाँ पे जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे दैट वुड बी हीट, वो कौन सी होगी, हीट। सो डिकम्पोजिशन यहाँ पे जो होगा वो किसकी मदद से होगा, हीट की मदद से। दैट इज द रीजन इसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। सिंबल इसका क्या है, दैट मींस मैंने ट्रायंगल बना दिया ऊपर, दैट इज नोन एज डेल्टा, डेल्टा रिप्रेजेंट्स द हीट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा इसकी डेफिनेशन, दैट इज व्हेन डिकम्पोजिशन, when decomposition when decomposition is carried out by heat, when decomposition is carried out by heat, ठीक है, that decomposition is known as thermal decomposition, that is when decomposition is carried out by heat, it's known as, it is known as thermal decomposition, it is known as thermal decomposition, ठीक है। जब डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो, हीट की वजह से हो, तो उस डिकम्पोजिशन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हम हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके हमें दो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल लिखना चाहूंगा मैं, दैट इज FeSO4, दैट इज फेरस सल्फेट को जब आप हीट करोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, राइट। ठीक है, सो ये इट्स आल्सो नोन एज, इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, राइट। सो दीज टू एग्जांपल्स आर ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, राइट। सो आप हेडिंग डाल सकते हैं, दैट इज फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, और इसे आप फोटोलिसिस भी कहते हैं, राइट। नाउ यहां पे भी क्या होगा सर, सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो ब्रेक होके हमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा। बट यहाँ पे जो रिएक्टेंट ब्रेक होगा उसके लिए जो एनर्जी हम देते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे डिकम्पोजिशन किसकी वजह से होगा, लाइट की वजह से होगा। सो ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि लाइट की वजह से होता है, ऐसे डिकम्पोजिशन को हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। सो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखूंगा, दैट इज व्हेन डिकम्पोजिशन इज when decomposition is carried out by light. When decomposition is carried out by light, it is known as, it is known as photochemical decomposition, right? आप एग्जाम में फुल लिखिएगा। सो यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आप एग्जांपल देना चाहोगे कि अगर आपके पास सिल्वर क्लोराइड है AgCl, जब आप इसको सनलाइट प्रोवाइड करोगे तो ये Ag मेटालिक सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो अगर आपने यहाँ पे सनलाइट प्रोवाइड कर दी, सो ये किसकी एग्जाम्पल है, दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की। इसी तरह से अगर आप AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट प्रोवाइड करोगे तो ये आपको Ag प्लस Br2 प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होगा सर, फिर से एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो ब्रेक होके हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा। बट जो ये यहाँ पे रिएक्टेंट ब्रेक होगा, इट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो यहाँ पे डिकम्पोजिशन जो हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रही है। सो दैट डिकम्पोजिशन विच इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे आप क्या कहते हो, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। सर वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है, जब वाटर जो है ब्रेक होके, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक होता है तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, दोनों गैसेस हमें मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वाटर लिया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है। अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस भी करोगे, इट वुड बी 2 टाइम्स, हियर इट वुड बी 2 टाइम्स, ठीक है। सो 2 मोल्स आपको हाइड्रोजन के मिलेंगे और 1 मोल आपका ऑक्सीजन का मिल जाएगा, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन।